भारतीय युवा दिवस पर हम याद करते हैं 12 जनवरी सन 1863 की पौष संक्रांति के उस दिन को, जब भगवान भुवन भास्कर अपनी राह बदल रहे थे। उसी समय पिता विश्वनाथ दत्त के घर भगवान विनेश्वर महादेव की अनुकंपा आशीर्वाद से एक शिशु का जन्म होता है। पिता विश्वनाथ दत्त जी ने उस शिशु का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा। यही नरेंद्र नाथ प्रकांड विद्वत्ता की ज्योति से ज्योतिर्मय होते हुए संपूर्ण विश्व के नवमंडल में अध्यात्म, मानवता एवं हिंदुत्व के प्रकट सूर्य के रूप में विवेकानंद के नाम से दैदीप्यमान होता है। आज उनके जन्म दिवस के इस अवसर पर हम सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उनके द्वारा दिए गए व्याख्यान के कुछ संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करते हैं। उन संक्षिप्त अंशों में स्वामी जी ने उस धर्म सभा में हिंदुत्व को किस प्रकार से परिभाषित किया था, उन्हीं के शब्दों में आज हम उनको प्रस्तुत करते हैं। साथियों, दिन था 11 सितंबर सन 1893, जब शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न धर्मों के लोग इकट्ठा हुए थे और सभी अपने अपने बारी आने पर अपने अपने धर्म को प्रस्तुत करते थे। एवं और हमारे भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद जी धर्म सभा में हिंदू धर्म को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। जब स्वामी जी का नंबर आता है, जैसे ही स्वामी जी खड़े होते हैं, उनके मुख से सर्वप्रथम निकलने वाले शब्द मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। जैसे ही उन्होंने यह शब्द गुंजरित किए, संपूर्ण सभा एक अलौकिक, अनंत, अखंड सच्चिदानंद आत्मरस से सरोबार हो जाती है। संपूर्ण हाल करतल ध्वनि से गूंजने लगता है। स्वामी जी बड़े ही विनम्र स्वर से इस करतल ध्वनि को बंद करने का आग्रह करते हैं। संपूर्ण सभा स्वामी जी के मुख के आभा मंडल को देख करके उनकी तरफ संपूर्ण सभा की आंखें टिकी रह जाती हैं। उस सभा में स्वामी जी कहते हैं कि जिस सौहार्दता और स्नेह के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय हर्ष के साथ प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महर्षियों के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। आगे स्वामी जी कहते हैं, मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जिसने संसार को सहिष्णुता और सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता ही नहीं रखते हैं, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मान करके ग्रहण भी करते हैं। स्वामी जी आगे कहते हैं कि मुझे एक ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने पृथ्वी पर समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मतावलंबियों को आश्रय प्रदान किया है। स्वामी जी कहते हैं कि मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के द्वारा कुचला गया था, उस समय बचे हुए यहूदियों को दक्षिण भारत में आश्रय दिया गया था। मुझे अभिमान है उस देश पर रहने का। मुझे अभिमान है कि मैं उस धर्म का अनुयायी हूं जिसने पारसी जात की रक्षा की और उसका पालन अब तक हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक श्लोक हिंदू धर्म को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने एक श्लोक सभा में प्रस्तुत किया। कहा कि जिसको मैं और साथ साथ मेरे लाखों हिंदू प्रतिदिन गुनगुनाते हैं, रुचि नाम वैचिंत्यात वृक्षकुटिल नाना पथ जुयाम नृणाम एको गम्या त्वमसि पयसाम अर्णवहतीव। अर्थात जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकल करके समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेढ़े मेढ़े अथवा सीधे रास्ते से जाने वाले लोग अंत में तुम्ही से मिल जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि यह सभा जो संसार की अब तक की सर्वश्रेष्ठ धर्म सभाओं में से एक है, वो संसार के लिए गीता के उस अद्भुत उपदेश की घोषणा या कह सकते हैं कि एक विज्ञापन ही है, जिसमें कहा गया है
कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, अर्थात जो कोई मेरी ओर आता है वो चाहे किसी भी प्रकार से आए, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्ग द्वारा प्रयत्न करते हुए अंत में मेरी ही ओर आते हैं। स्वामी जी के इस भाषण में ऋषियों की वाणी झंकृत हो रही थी। स्वामी जी के भाषण में मानव के प्रति वेदना प्रकट हो रही थी। आगे स्वामी जी कहते हैं कि आज प्रातःकाल इस सभा के स्वागतार्थ जो घंटा बजा था वह एक ही लक्ष्य की तरफ जाने वाले संपूर्ण मानव समूह में उत्पन्न हुई सभी प्रकार की अनुदारता, संकीर्णता, तलवार तथा कलम आदि के प्रति आदि के द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का अंत करने वाला मृत्यु घंट सिद्ध हो, मैं ऐसी आशा करता हूं। नवम दिवस पर स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में उद्घोष किया, हे अमृत के पुत्रगण, हे दिव्य धाम वासी देवगण, सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को पहचान लिया है जो समस्त अज्ञान, अंधकार और माया के परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम शाश्वत सुख की अनुभूति कर सकते हो, मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो। हिंदू धर्म शिक्षा देता है कि तुम जन्म मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। तुम जड़ पदार्थ नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं हो। वेद घोषणा करते हैं कि सृष्टि के अणु परमाणु में तथा शक्ति के प्रत्येक स्पंदन में एक ही पुराण पुरुष ओतप्रोत है, ओतप्रोत रूप से पुरुष रूप से विराजमान है। वह परम पिता परमेश्वर परमात्मा, उसी के आदेश से वायु चलती है, अग्नि धधकती है, सूर्य चमकता है, बादल बरसते हैं। हिंदू भौतिक वस्तुओं को साधन समझता है, जीवन का लक्ष्य नहीं समझता। उसके जीवन का लक्ष्य अंतर्निहित परम तत्व है। उनके इस भाषण को सुनकर के संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाली वो अंग्रेज जाति एक गुलाम देश के इस कौशेय वस्त्रधारी धर्मदूत की ज्ञान गरिमा के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने इस व्याख्यान के माध्यम से संपूर्ण विश्व में हिंदू धर्म को सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित किया था। उन्होंने समस्त हिंदुओं से अपील की थी कि हिंदुओं, आत्म तत्व में जागो, अपने आप को पहचानो, पाश्चात्य भोगवाद का अंधा अनुकरण मत करो, संगठित हो, अपने गौरव को पहचानो, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, हम सब हमारे हिंदू भाई बहन हैं। अध्यात्म और चरित्र की रक्षा करो, पर्यावरण की रक्षा करो, यज्ञ की धूम, वेदवाणी की ध्वनि से विश्व को सुभाषित करो, भारत को उसका अखंड पूर्व स्वरूप पुनः प्राप्त कराओ। ऐसे उद्घोष, ऐसे विचार, ऐसी जो अपील थी, ये स्वामी जी के द्वारा हम सब भारतीयों, हम सभी हिंदुओं के प्रति की गई नमन है। आज उनकी इस जयंती पर नमन है। ऐसे परम पुनीत ज्ञान को सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित करने वाले, हिंदू धर्म को सर्वोच्च शिखर पर अधिष्ठित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी को सत सत प्रणाम, सत सत नमन।